Hello students, so now we are going to start our new topic for the 5th class. The chapter name is plants around us. यानी कि प्लांट हमारे जो चारों तरफ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर फाउंड ऑन द अर्थ उनके बारे में. तो हमारे जो प्लांट हैं वो ऑल द लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है और वो नेसेसरी है क्योंकि वो फूड, शेल्टर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. और इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली जो मेन जो पोर्शन है वो इसमें पढ़ेंगे कि हमारे जो प्लांट हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स. तो ये होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट, यानी कि नए प्लांट का उगना फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट, यानी कि पहले से कोई एक प्लांट है उसमें से कोई दूसरा प्लांट पौधा उग रहा है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि एक में से दूसरा उगना. अब उसके भी अलग अलग तरीके हैं. कुछ प्लांट में से ही आ जाते हैं, कुछ लीफ से आ जाते हैं, कुछ स्टेम्प लगाते ही आ जाते हैं, कुछ पौधे आपने देखे होंगे सीड के थ्रू आते हैं या फल में से ही कोई मिल जाते हैं. तो अलग अलग तरीके हैं प्लांट का मतलब ग्रो करने के, ठीक है. अब यहाँ पर तो जो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो आपके आइदर जो डिपेंड करता है वेजिटेटिव पार्ट्स के ऊपर और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि या तो बीज लगाओ और फिर वो प्लांट धीरे पौधे में कन्वर्ट होता है, फिर ट्री में होता है, इस तरीके से. या फिर जो प्लांट के ही अदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे स्टेम है, लीफ है या रूट्स है या उनके फ्रूट्स हैं, तो उनसे ही कोई दूसरा प्लांट क्रिएट हो जाता है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम द वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स से. तो इसमें कौन कौन से आते हैं, रूट, स्टेम, लीफ आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द. तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में कैसे. तो सबसे पहला है हमारा रूट ऑफ द सम प्लांट. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके जो रूट्स होते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश गाजर हो गई. तो ये सब कैसे है, ये सब ऐसी चीजें होती हैं जिनका रूट जो है ना वही ग्रो करता है एक दूसरे प्लांट के अंदर, ठीक है. तो एक रूट है और उसी से वो दूसरा रूट कन्वर्ट हो जाता है. आप दूसरी जगह पे उसका लगा दो तो वहीं से रूट में से ही दूसरा प्लांट निकल आता है. फिर आते हैं हमारे स्टेम ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जैसे रोज होता है, तो इसके लिए आपको जड़ से उखाड़ने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी उसकी टहनी को कट कीजिए सिंपल और दूसरी जगह जाके जैसे लगा दीजिए, ठीक है, उसकी बर्ड को. तो वहां से क्या है, दूसरी जगह देखेंगे तो आप वहां पर भी एक नया प्लांट उग जाएगा. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक कट करिए स्टेम फ्रॉम द लीफ कर दीजिए और सारी पत्तियों को वहां से हटा दीजिए, ठीक है. उस स्टेम को एक लगा दीजिए प्लांट में और आप देखेंगे कुछ समय के बाद एक नया पौधा उगाएगा. तो यानी कि हम लोग स्टेम से भी और रूट से दोनों ही तरीके से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. अब आते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी जो ब्रांचेस होती है ना, जो टहनियाँ होती है, जैसे ही वो झुक जाती हैं, झुकने के बाद वो सॉइल को टच कर जाती है, तो वो वहां पर भी सॉइल को पकड़ होल्ड ऑन कर लेती है और वहां से भी पेड़ उग जाता है. जैसे जैस्मिन का प्लांट इमेज में आपको दिख रहा है. मेन प्लांट जो पेरेंट प्लांट है वो ये है, इसकी जड़ यहाँ तक है, पूरा देख रहे हो जमीन में. अब इसकी एक टहनी क्या थी, थोड़ा वेट होने की वजह से वो नीचे आ गई, नीचे आने के बाद वो जमीन से टच होने के बाद वो वहां से भी एक प्लांट ग्रो कर गए. तो यही लिखा है कुछ ऐसे प्लांट जैसे जैस्मिन हो गया, ग्रेनिप हो गया, और ये क्या है, इनकी जो ब्रांचेस होती है वो सॉइल को डिगेज कर दी, मतलब वो टच कर जाती है तो पेरेंट्स प्लांट से अलग हो जाती है. तो वो क्या होती है, वो बरीड ब्रांच, यानी कि वो जमीन में जैसे जाती है और वहां से फिर वो दूसरा जो प्लांट है वो उग जाता है. अब कुछ ऐसे प्लांट जैसे अंडर स्टेम्स जो होते हैं, मतलब जैसे पोटैटो हो गया, ओनियन है, अदरक है, ये कैसे है, इन ये जब आप आलू को जब लगाते हो तो उसमें से देखते हो वो आलू ना थोड़े समय के बाद वहां से बर्स्ट हो जाता है और एक जगह से वहां से दूसरी रूट निकलना स्टार्ट हो जाती है. तो घर में भी आपने देखा होगा व्हाइट कलर की वहां पे, उसे कहते हैं बर्ड्स होती है वो, DUDS, ठीक है. अब आ जाओ यहाँ पे लीव्स के थ्रू. तो प्लांट जो है आप पत्तियों के थ्रू भी उगते हैं. जैसे अब हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे बिगोनिया हो गया या बायोफिलियम्स हो गया. ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि लाइव प्लांट, जो कि इनकी जो पत्तियों की जो किनारियाँ होती है ना, एजेस होती है पत्तियों की जो किनारियाँ होती हैं, जैसे आप देख रहे हो एज देख रहे हो, ये सारे इन पर ही वो ग्रो कर जाता है, दूसरा प्लांट आ जाता है, ठीक है. व्हेन दिस लीफ फॉल, और जब वो लीफ जब गिरती है सूख के नीचे तो वो वहाँ पे दूसरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है. तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि प्लांट के अलग अलग हिस्से से हम जो प्लांट जो है वो ग्रो कहाँ, कौन कौन से प्लांट ग्रो होते हैं और कैसे ग्रो होते हैं. तो आपने जड़ से देख लिया, आपने स्टेम से देख लिया, लीफ से कैसे होते हैं, और आपने पोटैटो वगैरह से देख लिया कि डायरेक्ट पोटैटो वहाँ पे हो गया और दोबारा से निकालो उसे फिर लगा दो तो फिर हो जाएगा. अब आते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम अ पोर्स, यानी कि पत्तियों के ऊपर आपने देखे होंगे, आप तो नहीं देखो, माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उनको कहते हैं स्पोर्स, यानी कोई छेद होते हैं ना.
तो उन पर भी क्या होते हैं, वो प्लांट जो है मतलब छोटे छोटे फूल्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्न है, मूस है। तो क्या होता है, आप फिर कुछ समय के बाद आप देखोगे आपको क्या दिखाई देगा, जो पत्ते हैं ना थोड़े ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। तो वो जो स्पॉट जो पड़ रहे हैं ना, उन्हीं को कहते हैं स्पॉट्स, जो उस पर पड़ रहे हैं। तो वहां से भी जो है पौधा जो है एक नई तरीके का क्रिएट हो जाता है। ये कुछ दो एग्जाम्पल हैं, जैसा आप देख रहे हो पत्तों के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, पोर्स में, ये देखिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि लीव्स के थ्रू देखा, रूट देख लिया, स्टेम के थ्रू आप लोग पेड़ को कर सकते हो। उसके बाद आपने देखा होगा जो मशरूम होता है या ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, यानी कि वो का फंगी वगैरह वो भी स्पोर्स होते हैं। ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं ना काफी सारे, उसमें तो दिखते ही हैं। तो उस पर भी फंगी ये सब ग्रो कर जाती है। तो कैसे, जो सड़ने के बाद। तो ये भी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब आते हैं, अब हमने पढ़े रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, जो उनके रिस्पेक्टिव प्लांट्स के जो पार्ट्स थे उससे। अब हम पढ़ेंगे जो उसके जो फ्रूट जो वहां से बीज जो निकलता है उससे, क्या, सीड से। तो एक फ्लावर जो है ना, रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पार्ट दैट टर्न इनटू द फ्रूट। जो फूल होता है वो क्या है, धीरे धीरे टर्न मतलब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रूट में हो जाता है। और फ्रूट के अंदर क्या होता है, वो सीड होते हैं उसके अंदर। उन सीडों को क्या करते हैं, जर्मिनेट करने के बाद या सुखाने के बाद, या उनको वाटरमेलन हो गया या मस्क मेलन हो गया, उनमें से जो सीड है उनको निकाल देते हैं और उनको फिर हम दूसरे प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें हम लोग करते कैसे हैं, जैसे हम मैं पढ़ देता हूँ इसे। तो सीड कोड जो होती है ना, सीड का जो ऊपरी पार्ट होता है, जैसे हम, तो उसको कहते हैं कोटिलीडॉन्स, कोटिलीडॉन्स। उसके बाद आता है जिनको क्या करते हैं, फूड को स्टोर किया जाता है। पहले स्टोर करने के बाद उस प्लांट को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ग्रो करने के बाद उसको पहले सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर उसके स्ट्रक्चर को ना पूरा देखिए इस तरीके से, ये सीड का स्ट्रक्चर है पूरा इस तरीके से। तो आप देखोगे ये ऊपर का जो पार्ट है वो सीड कोट है, ये अंदर का ये आप देख रहे हो ये एम्ब्रॉय सीड है। यही चीज है जो इसको तोड़ के सेल को ऊपर बाहर आता है और ग्रो करता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया सीड लीफ का। ठीक है, अंदर से आप देखोगे, अब जैसे सीड को ब्रोक किया तो उसके बाद कोट होता है जो रेडिकल्स हैं और प्लग्स हैं। तो इसके बाद ब्रांचेस यहाँ से ही आपकी कन्वर्ट होती हैं। तो आप देखो इनिशियल स्टेज जो है एम्ब्रॉय जो यूज टू फूड स्टोर किया जाता है, जैसे इसके अंदर जो फूड होता है यही क्या आपका कैरी करता है स्टोर। इसके बाद ये ग्रो करता है पूरी शेल को और तोड़कर ये बाहर आता है, प्रिपेयरिंग अपना खुद का खुद मतलब फूड अपना क्रिएट करता है। उसके बाद आपके आते हैं सीड डिस्पर्सल, यानी कुछ ऐसे सीड्स जो कि मतलब बाई विंड या बाई वाटर कह लो या बाई सनलाइट या एयर के थ्रू ये दूसरी जगह ट्रेवल कर जाते हैं और दूसरी जगह पर ग्रो हो जाता है। तो वही चीज़ है। तो सम प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड, कुछ ऐसे प्लांट जो कि बहुत ही मात्रा में, अधिक मात्रा में सीड का प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पेलिंग थ्रू इनफ स्पेस, अब क्या होता है वहां पर ना एक ही जगह पर अगर वो सारे सीड्स को अगर वो डाल दिया जाए तो क्या होता है कि वहां पर ना वो ग्रो नहीं हो पाते, ना इनफ सनलाइट और ना वाटर मिल पाती है। तो आपने देखा होगा, आप फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं, वो उसे स्प्लिट करते हैं, फेंकते हैं। तो वही उसको वो लोग कौन कहलाते हैं, एजेंट ऑफ डिस्पर्सल उनको कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं पूरे फील्ड में, इस तरीके से पूरा फेंकते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो वो स्कैटरिंग ऑफ अ सीड को उसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। अब एक तो हो गया ह्यूमन के द्वारा, अब दूसरा आपने पढ़ेंगे यहाँ पे विंड का। विंड क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही लाइट और वेट होते हैं। तो क्या होता है उनके ऊपर, जैसे कॉटन हो गया, ये मैपल हो गया, हिप्टेज हो गया, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो सीड है वो उनके ऊपर ही होते हैं। तो बाई विंड क्या होता है, ये उड़ जाते हैं और उड़ने के बाद दूसरी जगह पर ट्रेवल करके उस जगह पर सेटल हो जाते हैं और वहां पर वो दूसरे प्लांट का फॉर्म ले लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा मेथड है हमारा, वो है वाटर के थ्रू। अब आपके जैसे लोटस हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट हो गया, ये सारे कैसे आपके हैं, जैसे सीड हैं जो वाटर के थ्रू फ्लो कर जाते हैं और दूसरी जगह पर ये ग्रो कर जाते हैं। अब फ्लो तो हो जाते हैं, अब आप कहोगे सर इसमें सीड खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि वो मैंने एक अभी प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो वाटर के ऊपर जो प्लांट फ्लो करते हैं वो स्पॉन्जी इन कैरेक्टर होते हैं। स्पॉन्जी इन कैरेक्टर का मतलब होते हैं कि उनके अंदर एयर होती है, मतलब थोड़ा स्पंज टाइप के होते हैं, प्रेस करो तो वो रिपेल करते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर जब वाटर आता ही नहीं है तो वो जो सीड होता है ना वो ट्रेवल फ्लोट कर जाता है और कैरीड अवे हो जाता है किसी भी डिफरेंट प्लेसेस पर। जैसे कोकोनट का हो गया जो कि लाइट इन वेट होता है, ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, और क्योंकि वो ट्रेवल कैसे करता है, क्योंकि उसके ऊपर ना, जब आपने कोकोनट देखा होगा तो उसके ऊपर वो थोड़ा सा जाल टाइप का होता है ना, ब्राउन कलर की वो छीलते हैं उसे, छिलका टाइप का। तो उसके अंदर वो एयर कैरी अवे हो जाता है, उसको हस्क कहते हैं इंग्लिश में।
तो वो आपको तैरा देता है। उसके बाद हमारा लोटस होता है, उस वाटर लिली हो गई, ये सारे हमारे जो सीड होते हैं ना, ये वाटर पे या वाटर के अंदर ही ग्रो करते हैं। ये आपको इमेजेस यहाँ पर दिख रही है, वो कोकोनट की और यहाँ पर लोटस की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एनिमल। एनिमल के ऊपर भी कुछ सीड्स वगैरह ग्रो करते हैं। तो कुछ ऐसे सीड जैसे बाप्स हो गया, जो कि हमारे आप जैसे कहते हैं ना जानवरों की लीक पड़ गई है, तो ये क्या चीज़ है, ये उनके जो जानवर है ना, जो वो कहीं दूसरे प्लांट या फ्लावर पे से उसको पिक करके लाए, एनिमल के ऊपर बैठे और वो वहीं पर छोड़ दिया। तो यही चीज़ है इसके अंदर, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। तो एक हुक लाइक का मतलब एक इस तरीके से आपको दिख रहे हो ना, ये सीड्स है एनिमल्स के ऊपर, तो दे हेल्प देम टू स्टिक टू दी बॉडी। तो क्या होता है कि वो एनिमल से चिपक जाते हैं, और अगर ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमंस के क्लोथ पर भी चिपक जाते हैं। तो कुछ आपने देखे ना वो प्लांट जो हम लोग छोटे खेलते थे, वो छोटे छोटे से ब्लैक कलर के होते थे जिसमें स्पाइक होते थे, उनको एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे तो वो चिपक जाते थे एक दूसरे के। तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि ये एनिमल के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स ईट सर्टेन फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स को खाते हैं। तो उसके बाद जैसे मैंगो, एप्पल, पपाया, चेरी और गुआवा है, थ्रो अवे द सीड, उसके बाद वो क्या करते हैं, उन सीडों को वो थ्रो कर देते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। अब क्या करते हैं कि वो इन एनिमल्स ना उनको उठा के वो उड़ते हैं, उड़ने के बाद जानवरों पे बैठते हैं, तो वो सीड को वहीं डिस्पोज कर देते हैं, और वो क्या सीड जो होते हैं वो एनिमल्स की स्किन में स्टिक हो जाते हैं। तो वो वहां से भी ट्रैवल करके, जब वो सीड जब ग्रो करने लगते हैं, तो वहां से एनिमल की स्किन पे से छूट कर वो जिस जगह गिरते हैं वहां पर भी प्लांट का फॉर्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोजन ऑफ अ फ्रूट। एक्सप्लोजन का हुआ फ्रूट का मतलब है जब आपका फ्रूट जब पूरी तरीके से सड़ जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। सूखने के बाद देखा होगा, जब सूखने के बाद जब उसको जब टूटता है तो उसके अंदर से सूखे एकदम मतलब ड्राई सीड्स निकलते हैं, ठीक है। वही आपका एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट के अंदर आते हैं। जैसे पॉपी बीट्स के अंदर आता है, या पीस मटर के अंदर भी आपने देखो, जो मटर जब सूख जाते हैं तो इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो न्यू प्लांट को उगाने के लिए, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे प्लांट्स किस किस तरीके से ग्रो किए जाते हैं, और प्लांट्स के किस किस हिस्सों से, यानी कि स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, उनकी मदद से हम नए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था आपका क्लास 5 का साइंस का चैप्टर। आई होप आपके समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।